नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस कंप्यूटर क्लास में। हमारा कंप्यूटर में हार्डवेयर चल रहा था। हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइस पूरे कंप्लीट कर लिए थे और अब आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। आउटपुट डिवाइस में मैं आपको बता दूं कि हमने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस थे जिसमें मेन जो आता है प्रिंटर था। उस प्रिंटर को हमने पूरा पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। प्रिंटर के बाद हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में एक प्लॉटर बचा और फ्लेक्सी बचा था। उसके बाद हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे जिसमें हम मॉनिटर को पढ़ेंगे और स्पीकर वगैरह जो भी होते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस सबको पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। मैं आपको बता दूं कि जो एक क्लास है, जैसे कमेंट में कई बार पूछते हैं कि सर ये क्लास किसके लिए है, तो ये स्पेशल किसी एक के लिए नहीं है। हाँ, पटवार और जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है उनके लिए और आरएएस के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, या एक तरह मान लीजिए स्पेशल उन्हीं के लिए है। इसके अलावा वे सभी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आती है उन सब के लिए ये क्लास स्पेशल है, उनके लिए है, उपयोगी होगी। इस क्लास में आरएएस लेवल तक का, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती लेवल तक का, पटवार लेवल तक का पूरा क्लियर कराया जाएगा आपको। तो इसीलिए आपको क्लास के साथ बने रहना है, क्लास को एंड तक देखना है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। तो हम पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। उससे पहले हम जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस थे उसमें हमारा प्लॉटर रह रहा था। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कभी, आप अगर कॉलेज में पढ़े हो तो ऑफिशियल सी बात है, अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो, या फिर कंप्यूटर शिक्षक की बोलते हो तो कॉलेज में पढ़े होंगे। तो आपने कभी आपके बैनर छपवाए होंगे, प्रोजेक्ट मिला होगा तो बैनर छपवाए होंगे। तो बैनर छापने के लिए, फ्लैक्स छापने के लिए, या कोई मानचित्र छापने के लिए, इंजीनियरिंग वर्क के लिए ऐसा एक मॉडल तैयार करना होता है। उसमें ऐसी मशीन यूज़ होती है जो किसी फ्लैक्स प्रिंटिंग वाले के पास, या प्रिंटिंग मशीन जो प्रिंटिंग करने वाले होते हैं उनके पास होती है। तो ये प्लॉटर होता है, ये भी एक तरह का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। फ्लैक्स छापने के काम आता है, बैनर छापने के काम आता है। दूसरा होता है फ्लैक्सी। फ्लैक्सी क्या होता है? फ्लैक्सी आप मोटर बाइक चलाते हो या फिर मोटर कार चलाते हो तो आपने इसको यूज़ लिया होगा। यूज़ तो क्या, आपने नंबर प्लेट छपवाई होगी तो नंबर प्लेट छापते हैं तो फ्लैक्सी का यूज़ लेते हैं। इसमें जो प्लेट नंबर होते हैं, गाड़ी के नंबर होते हैं, वो छापते हैं इसके थ्रू, फ्लैक्सी के थ्रू। तो ये हमारे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस थे जिसमें हमने प्रिंटर पढ़ा और फ्लैक्सी पढ़ा और प्लॉटर पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होती है। जैसे सॉफ्ट कॉपी क्या होती है भाई? सॉफ्ट कॉपी होती है ऐसी कॉपी या ऐसा परिणाम जिसको केवल हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो होती है सॉफ्ट कॉपी। जैसे आपको ये पीछे दिख रहा है, ये सॉफ्ट कॉपी तो है, हार्ड कॉपी थोड़ी है। इसको आप टच थोड़ी कर सकते हो, इसको स्थायी रूप से रख थोड़ी सकते हो। हार्ड कॉपी को आप स्थायी रूप से रख सकते हो, इसको नहीं रख सकते। तो सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में क्या आता है? मॉनिटर आता है, मेनली तो मॉनिटर ही आता है। उसके अलावा स्पीकर आता है, प्रोजेक्टर आता है। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं सब कुछ। मॉनिटर को आप सब ने देखा हुआ है, सब जानते हो। कई जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो इसको टीवी के नाम से जानते हैं कि ये एक टीवी जैसा होता है, लेकिन टेक्निकली रूप से इसका नाम होता है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू बोलते हैं इसको। किसको? जो मॉनिटर होता है इसको। मॉनिटर क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। जितनी बार रिपीट होगा उतना ज़्यादा आपको याद होगा, इसीलिए याद करने पे आपको फोकस देना है। शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है। क्या होता है ये? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ये होता क्या है? ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक तरह का संबंध बनाता है। अगर ये नहीं होगा तो हम कंप्यूटर से कैसे संबंध करेंगे, मतलब कैसे बात करेंगे, कैसे इंटरेक्ट होंगे उसके द्वारा, अपना कोई भी काम होगा उसको कैसे करेंगे? आपको दिखेगा नहीं तो कैसे काम करोगे? आपकी अगर आँख ही नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे? विजुअल्स ही नहीं देख पाओगे। तो इस पे विजुअल्स देख रहे हो तभी तो आपके समझ आ रहा है। मैं आपको दिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे तभी तो आपके समझ आ रहा है। सुनने से काम थोड़ी चलेगा केवल, ठीक है? तो ये होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने। कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने 1897 में इसका आविष्कार किया। तो आविष्कारकों की तो ऐसी बात है, आप याद रह जाए तो रख लेना। तो मुश्किल से ही पूछे जाते हैं इन मेन
ही पूछे जाते हैं। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हो गया ऐसे पूछ जाते हैं, इनको नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी आ जाए, आपकी किस्मत खराब हो तो याद रख लेना, मेरा बताना फर्ज है तो पूरा बता रहा हूँ आपको। अब बात कर लेते हैं मॉनिटर से रिलेटेड कुछ शब्दावली होती है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। क्या होती है? मॉनिटर से रिलेटेड कुछ शब्दावली होती है जो पूछी जाती है। ये टर्म क्या क्या होती है इनके बारे में आपको बताते हैं। एक तो होता है पिक्सल, रिजोल्यूशन, डॉट पिच, बिट रेट और फ्लिकरिंग। ये ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो कंप्यूटर से मॉनिटर से रिलेटेड होती है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में इसमें से आ चुका है कि डॉट पिच क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, इनमें से आ चुका है। तो आपको सबको इनके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पिक्सल क्या होता है। पिक्सल होता है भाई किसी भी ग्राफिक या इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है या सबसे छोटा बिंदु होता है, वही क्या होता है? पिक्सल होता है। जैसे आप कोई ड्रॉ करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, वो किससे बनी होती है? छोटे छोटे बिंदुओं से ही तो बनी होती है। तो ये उन कोई भी इमेज होती है जो छोटे छोटे पॉइंट से बनी होती है, उन पॉइंट या डॉट को ही क्या बोला जाता है? पिक्सल बोला जाता है। कभी भी आप किसी इमेज को जूम करते हो तो लास्ट में वो ज़्यादा फट जाती है और उसमें डॉट डॉट से बन जाते हैं, चौकोर डॉट बन जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो पिक्सल ही होते हैं, उनको पिक्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिक्सल। जिस इमेज में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे वो इमेज उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी। तो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी ग्राफिक या किसी भी इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पिक्सल होती है। क्या होती है? पिक्सल होती है। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनके द्वारा पूरी इमेज बनी होती है। अब बात करते हैं डॉट पिच क्या होती है। डॉट पिच होती है जो पिक्सल होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो पिक्सल्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है? डॉट पिच। डॉट पिच जितनी कम होगी उतना अच्छा हमारा मॉनिटर होगा। पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा हमारा मॉनिटर या इमेज होगा। अरे आप भी तो जानते हो, कभी आप व्हाट्सएप के थ्रू इमेज भेजते हो तो बोलते हो व्हाट्सएप के थ्रू मत भेज, इसके पिक्सल ख़राब हो जाएंगे, पिक्सल कम हो जाएंगे। होता क्या है? उसके पिक्सल कम हो जाते हैं, उससे क्या होता है? इमेज जल्दी फटने लग जाती है। तो जूम कम होता है। जूम जितना ज़्यादा होगा पिक्सल उतने गहरे होंगे, मतलब पिक्सल उतने ज़्यादा होंगे। इसीलिए तो बोलते हैं व्हाट्सएप के थ्रू मत भेजना क्योंकि पिक्सल कम हो जाएंगे। उसको मेल के द्वारा भेजते हैं, उस पर पिक्सल कम नहीं होते। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या है, व्हाट्सएप कंप्रेसिंग टेक्निक यूज लेता है जिसके द्वारा अनवांटेड पिक्सल्स को हटा देता है। जितना चाहिए होता है उतना ही रखता है। इसीलिए व्हाट्सएप में क्या हो जाता है? पिक्सल कम हो जाते हैं किसी भी इमेज के। अब बात करते हैं एक टर्म और है रिजोल्यूशन। वो क्या होती है? रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है कि मॉनिटर में विकर्ण वृत्त एक बार में कितने पिक्सल आ सकते हैं। मतलब कि डायगनली विकर्ण वृत्त मॉनिटर में कितने पिक्सल आ सकते हैं, उसको बोला जाता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि जितने ज़्यादा पिक्सल एक बार मॉनिटर की साइज में आ जाएंगे डायगनली, ठीक है, वो उतना ही अच्छा होगा। जैसे आपने देखा होगा 1024x764 ऐसे पिक्सल होते हैं। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा मॉनिटर होगा। मॉनिटर क्वालिटी किस में देखते हैं? रिजोल्यूशन में, बिट रेट, बिट डॉट पिच में, ठीक है। ऐसे ही इसको देखा जाता है। इमेज की क्वालिटी किस में देखते हैं? पिक्सल्स में देखते हैं। और इसकी किस में देखते हैं? मॉनिटर की, इसकी क्वालिटी देखते हैं रिजोल्यूशन में, ठीक है। इनके थ्रू ही हम किसी मॉनिटर को जांच परख के अच्छा साबित कर सकते हैं। अब एक होता है रिफ्रेश रेट। देखिए हमने पिक्सल पढ़ लिया, रिजोल्यूशन पढ़ लिया, डॉट पिच पढ़ लिया। अब उसके बाद बात करते हैं हम रिफ्रेश रेट की। रिफ्रेश रेट क्या होती है? रिफ्रेश रेट होती है जो पिक्सल होता है। देखिए पिक्सल है, कोई इमेज है, इमेज चेंज होगी। अब मॉनिटर पे काम है, केवल एक ही इमेज थोड़ी रहेगी, माउस भी हिलेगा। तो जो पिक्सल होते हैं उनके एक पिक्सल एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंज भी होगा। तो जो पिक्सल एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंज होता है उसकी रेट ही रिफ्रेश रेट होती है। मतलब ये क्या होती है? हर्ट्ज में मापी जाती है कि कितने टाइम पर एक पिक्सल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहा है। तो ये क्या होती है? रिफ्रेश रेट होती है। ये जितनी अधिक होगी, मतलब जितना टाइम इसका कम होगा उतना ही अच्छा मॉनिटर होगा। मतलब कि रिफ्रेश रेट का टाइम, मतलब ये एक पिक्सल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जितनी जल्दी जाएगा वो मॉनिटर उतना ही अच्छा होगा।
फिर एक वर्ड आता है फ्लिंकरिंग। फ्लिंकरिंग क्या होता है आप सब जानते हो, पुराने ज़माने में जो हमारी टीवी होती थी वो क्या करती थी, झिलमिला जाती थी, ठीक है, चित्र गायब हो जाते थे ऑटोमेटिक, वो क्या होती थी, वही होती थी फ्लिंकरिंग बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? फ्लिंकरिंग। तो ये तो हो गए थे कुछ टर्मिनोलॉजी या वर्ड हो गए थे, शब्दावली हो गई थी, किससे रिलेटेड, ये थी मॉनिटर से रिलेटेड शब्दावली। अब हम इसके आगे बात करते हैं मॉनिटर के प्रकार के। मॉनिटर को भी कई प्रकार से बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहली बार तो इसको वर्गीकृत किया गया है इसके कलर के आधार पर कि ये कौन सा कलर दिखाता है, जिसमें कौन कौन से 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक तो मोनोक्रोम है जो केवल सिंगल एक ही कलर दिखाता है। दूसरा है ग्रे स्केल, जिसमें क्या होता है, जो इसके शेड होते हैं ग्रे कलर में दिखाते हैं और ब्लैक एंड वाइट होता है। तीसरा होता है कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर होता है जिसमें सभी प्रकार के कलर होते हैं, RGB, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है। रेड, ब्लू, ग्रीन से RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। RGB फॉर्मेट होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। इससे कई लाखों कलर बना सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन से। तो कलर मॉनिटर का क्या फॉर्मेट होता है? RGB फॉर्मेट होता है। और जो हमारा पिछला हमने क्या पढ़ा था, प्रिंटर पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था 4 नोजल लगी होती है, किस फॉर्मेट में होती है? CYMK में होती है। और इसका फॉर्मेट होता है कलर मॉनिटर का RGB। अब हम मॉनिटर के प्रकार पढ़ लेते हैं उसके टेक्निक के आधार पर। किसके आधार पर? टेक्निक के आधार पर। ये तो थे कलर के आधार पर, मोनोक्रोम, दूसरा था ग्रे स्केल, तीसरा था कलर मॉनिटर। अब हम बात कर लेते हैं मॉनिटर के प्रकार इसके टेक्नोलॉजी के आधार पर। टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है CRT मॉनिटर। कौन सा? CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, डब्बा सा होता है, पहले पुराने ज़माने में टीवी चलती थी वैसा होता है। और दूसरा होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मतलब चपटा हुआ पैनल, कैसा हो? फ्लैट हो। पहले हम बात कर लेते हैं कैथोड रे ट्यूब वाले की, CRT मॉनिटर, निर्वात नलिका वाला मॉनिटर। CRT मॉनिटर कैसा होता है? कैथोड रे ट्यूब वाला, मोटा सा बड़ा सा होता है ये। इसमें क्या होता है? निर्वात नलिका लगी होती है, ऐसी वैक्यूम ट्यूब लगी होती है। क्या लगी होती है? निर्वात नलिका। इसमें क्या होता है? एक पीछे इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती है। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गन पर जब ट्रिगर होता है, ठीक है, इसमें ट्रिगर होता है, ट्रिगर होते ही इलेक्ट्रॉन की बौछार होती है, उस पर इलेक्ट्रॉन एक किसी निश्चित कोण पर पड़ते हैं। उस कोण पे इतनी स्पीड से पड़ते हैं कि वो पूरी धीरे 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 पूरे पिक्सल भर देते हैं और एक इमेज का निर्माण होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? धीरे धीरे छोटे छोटे पिक्सल बना देता है और एक इमेज बना देता है। जो जो CRT मॉनिटर होता है कर्व होता है, मतलब घूमा हुआ होता है। आपने भी देखा होगा जो हमारी जो ट्यूब होती है, देख लीजिए ना, ये घूमी हुई है, मतलब थोड़ी सी कर्व में है, बिल्कुल चौकोर नहीं है, थोड़ी सी कर्व में है, वैसा होता है। कौन सा? कैथोड रे ट्यूब वाला CRT मॉनिटर, निर्वात नलिका वाला मॉनिटर। किसका प्रयोग किया जाता है? निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, ट्रिगर करती है, इलेक्ट्रॉन की बौछार होती है और ग्राफिक्स का निर्माण करती है। दूसरे आते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर। कौन से? फ्लैट पैनल, जिनका पैनल कैसा हो? फ्लैट हो, मतलब चपटे हुए पैनल वाले मॉनिटर। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आती है LCD, LED और आती है प्लाज्मा डिस्प्ले आती है और OLED आती है। ऐसे ऐसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर ये मॉनिटर आते हैं, या फिर ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट आती है इसके अंदर। पहले हम बात कर लेते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें कुछ क्रिस्टल डिस्प्ले का प्रयोग होता है। डिस्प्ले का इसमें क्या होती है? जो लेयर होती है, बहुत सारी लेयर होती है। किसकी होती है? एक होता है फाइबर या फिर कांच की डिस्प्ले की लेयर होती है, बहुत सारी लेयर होती है। उनके बीच में एक क्या पाया जाता है? लिक्विड होता है, ठोस अवस्था में होता है वो लिक्विड, वो पाया जाता है। उस पर कलर कॉम्बिनेशन किन से बनता है? लाइट से कलर कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे उस पर ये लाइट पड़ती है तो वो जो लिक्विड होता है उस पर क्या पड़ता है? ग्राफिक्स बनते हैं, उस पर ग्राफिक्स बनते हैं। जैसे उस पर प्रकाश पड़ता है और ग्राफिक्स बनती है। आपने भी देखा होगा ऐसा LCD, बहुत बार देखा होगा। जब आप किसी डिस्प्ले पे टच करते हो, उंगली को टच करते हो, तो उस पर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर पानी भरा हो या फिर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, वो होती है LCD डिस्प्लेज होती है। LCD डिस्प्लेज क्या होती है? ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती। इनको क्या है, किसी एक एंगल से देखने पर ही इन पर क्लियर दिखता था LCD डिस्प्लेज में। लेकिन
इनके प्रयोग से मतलब कि इनको और अच्छा बनाने के लिए बाद में आई एलईडी। एलसीडी टेक्निक का इसमें यूज़ लिया गया एलईडी में, लेकिन इसमें लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का भी यूज़ लिया गया। ठीक है, एलईडी डिस्प्लेज में लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, जो एलईडी की फुल फॉर्म होती है, उन डायोड्स का प्रयोग लिया गया। उससे क्या हुआ, उससे ये एनर्जी इनकी कम हो गई, मतलब जो ऊर्जा ज़्यादा खपत करते थे वो कम खपत करने लग गए, और इनको हर एंगल से देखने पर ये क्लियर चित्र दिखने लग गए, जो कि ग्राफिक्स थी वो अच्छे से समझ आने लग गई एलईडी की। ठीक है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती है, मतलब कि ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर एक आई ऑर्गेनिक एलईडी। एलईडी के अंदर ही अपडेटेड वर्जन था ऑर्गेनिक एलईडी, जो ये भी इको फ्रेंडली थी, मतलब कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। OLED, ठीक है, ये कर्व होते थे, मतलब कि स्क्रीन थोड़ी जो होती थी, इसकी एड्स होती थी, किनारे होते थे, वो थोड़े घूमे हुए होते थे OLEDs के या LEDs के। और इनके बारे में बात करें तो OLED को क्या फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनिक LED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब बात कर लेते हैं हम एक प्लाज्मा डिस्प्ले की। प्लाज्मा डिस्प्ले क्या होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में इसका यूज़ लिया जाता है। मान लीजिए मोबाइल शॉप्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनके बाहर लगा हुआ होता है किसी मोबाइल का, तो ये क्या होती है, इसमें प्लाज्मा डिस्प्ले यूनिट जो कि प्लाज्मा होती है, इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा डिस्प्ले होती है इसके अंदर जिनोन और नियोन गैस होती है। जिनोन और नियोन जो उन बल्ब्स के, प्लाज्मा बल्ब्स के अंदर भरी जाती है, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं और ज़्यादा समय तक जलते रहते हैं। कौन सी, जिनोन और नियोन। ठीक है, नियोन गैस इसमें भरी जाती है प्लाज्मा डिस्प्लेज में। तो ये तो हो गए थे हमारे कौन से मॉनिटर के प्रकार हो गए थे, जो हमने हर प्रकार से, हर एंगल से सबको पढ़ लिया है। अब हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज में और पढ़ लेते हैं और क्या क्या आया। और हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आया, क्या आता है, स्पीकर आता है, प्रोजेक्टर आता है और स्पीकर आता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर होता क्या है, प्रोजेक्टर भी एक तरह का क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। ये भी जो हमारा रिजल्ट होता है उसको आउट करता है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी के रूप में उसको पर्दे पर डालता है। बहुत सारे सिनेमाघरों में, ठीक है, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस में इसका यूज़ होता है। आपने भी लिया होगा अगर कॉलेज में पढ़ते हो तो। ठीक है, बहुत तरह के आते हैं, इनके बारे में हमको इनकी मार्केटिंग तो करनी नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमको तो ये देखना है कि प्रकार क्या है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। दूसरा आता है स्पीकर। इससे आप भली भांति परिचित होते हो, स्पीकर से जो मेरी आवाज़ आ रही है वो भी स्पीकर के थ्रू ही आ रही है। तो ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर के बारे में आपको बताना ज़्यादा वो नहीं है, आप सब जानते हो स्पीकर के बारे में। टाइम क्यों बढ़ा है इसके बारे में, जिसके बारे में जानते हैं उसको बता के क्या करना। अब हम कुछ ऐसे डिवाइसेस की बात कर लेते हैं जो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस हमारे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनपुट और आउटपुट दोनों के कॉम्बो होते हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे आपने क्या देखा, टच स्क्रीन होती है, क्या है, ये भी एक तरह का इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है। इस पर हमको मॉनिटर की तरह दिखता भी है और इससे हम इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं टच स्क्रीन से। दूसरा क्या होता है, फैक्स। ठीक है, फैक्स होता है, उसमें एक साइड से तो वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, दूसरी साइड से उसको जहाँ उसको डेस्टिनेशन होता है वहाँ से उससे वो डॉक्यूमेंट निकल जाता है, ऐसा कि ऐसा। तो वो फैक्स भी क्या, वो है एक तरह का इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है। और क्या है, मॉडम। मॉडम क्या होता है, सिग्नल को इन करके मॉड्यूलेट करता है और आउट करके डीमॉड्यूलेट करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ेंगे, नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, जब हम किसको पढ़ेंगे, मॉडम को, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, और आता है हैंडसेट। हैंडसेट आपने देखा होगा जिसमें माइक्रोफोन भी एक साथ होता है और स्पीकर भी एक साथ होता है। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट डिवाइस थे, आउटपुट डिवाइस थे, और इनपुट आउटपुट दोनों के कॉम्बिनेशन थे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, इसका एक बार ब्रीफ ओवरव्यू हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पहले तो उनको कंप्लीट किया जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस थे, जिसमें प्लॉटर आता है और फ्लैक्सी आता है। प्लॉटर क्या काम आता है, प्लॉटर काम आता था जो फ्लैक्स और बैनर को बनाने के लिए। फ्लैक्सी क्या आता था, गाड़ियों के नंबर प्लेट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद हमने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस पढ़े। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर के बारे में सब कुछ पढ़ा, इसकी शब्दावली पढ़ी कि पिक्सल क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, डॉट पिच क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, फ्लिंकरिंग क्या होता है, ये सब पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा,
मॉनिटर के प्रकार पढ़े, एक तो कलर के आधार पर कौन कौन से कलर शो करते हैं, मोनोक्रोम और ग्रे स्केल एंड कलर्ड मॉनिटर। फिर उसके बाद हमने इसकी टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर के प्रकार पढ़े, जिसमें मॉनिटर कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक तो कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर पढ़ा और एक कौन सा पढ़ा, फ्लैट पैनल। ठीक है, फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है उसको TFT मॉनिटर भी बोलते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि आजकल जो TFT मॉनिटर होते हैं उनमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, इसलिए इसको TFT मॉनिटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं इनमें हमने कौन कौन से पढ़े, एक तो पढ़ा LED पढ़ा, LCD पढ़ा, प्लाज्मा डिस्प्ले पढ़ा, ये पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद हमने और प्रोजेक्टर पढ़ा इसके अंदर। ठीक है, प्रोजेक्टर पढ़ा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में, स्पीकर पढ़ा। उसके बाद हमने कॉम्बो पढ़े, जो इनपुट और आउटपुट दोनों के कॉम्बो होते हैं, जिसमें मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है, फैक्स मशीन होती है, और क्या होता है, हेडसेट होता है, माइक्रोफोन और कॉम्बिनेशन और स्पीकर का कॉम्बिनेशन होता है, वो पढ़ा। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस थे। इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो सब आपको दी गई है। अगर इसमें कुछ रह गया है तो आपको कमेंट करके बता देना है, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको बता देनी है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास में कोई कमी है तो कमेंट करके बता देना। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। धन्यवाद।